न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस बड़े सनसनीखेज मामले की जिसको लेकर तस्वीरें बदलती दिखाई दे रही हैं। जी हां, तस्वीरें बदलने की बात इसलिए यहां पर की जा रही है क्योंकि कानपुर शूटआउट में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने चौबेपुर के निलंबित एसएचओ विनय तिवारी के खिलाफ 8 प्रारंभिक जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी थी। सूत्रों के मुताबिक बात की जाए तो शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने विनय तिवारी को भ्रष्टाचारी बताया था और रिपोर्ट में लिखा गया था विनय तिवारी की जुए के कारोबार में भूमिका है। इस बीच एक लेटर भी सामने आया है। इसमें शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने तत्कालीन एसएसपी से चौबेपुर के एसएचओ रहे विनय तिवारी की शिकायत भी की थी। शहीद सीओ ने एसएचओ विनय तिवारी का बदमाश विकास दुबे से संबंध होने और भविष्य में गंभीर घटना होने का शक भी जताया था। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में एसएचओ विनय तिवारी को जुआ खिलवाने वाला और जनता से अभद्र व्यवहार करने वाला दोषी बताया था। हालांकि ये पत्र अब वायरल हो रहा है। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश में एक अलग माहौल बनता दिखाई दे रहा है। इस बड़े सनसनीखेज मामले को लेकर विकास दुबे की तलाश की जा रही है। डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा ने रिपोर्ट भेजी थी सबूत के साथ। डिप्टी एसपी ने रिपोर्ट दी थी। अनंत देव ने तब कोई एक्शन नहीं लिया था। अनंत देव की भूमिका को लेकर गंभीर प्रश्न शहीद डिप्टी एसपी का सरकारी पत्र वायरल होने के बाद सामने आ रही है। शहीद डिप्टी एसपी का सरकारी पत्र वायरल हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी पत्र की है। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि आला अधिकारियों ने इस पत्र को इग्नोर किया, अनदेखा किया और इसका खामियाजा आज एक बड़े कांड के रूप में सामने आ रहा है। जिस तरह देखा जाए विकास दुबे को लेकर कई टीमें गठित की गई हैं, उसकी तलाश की जा रही है और कई नाकों चेक पोस्ट पर उसके पोस्टर भी लगाए गए। और ख़ास बात यहाँ पर हम बता दें कि इस विकास दुबे को लेकर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। और सीधे चलेंगे लखनऊ। हमारे साथ जुड़ गए हैं आरसी भट्ट जो कि स्टेट एडिटर हैं। भट्ट साहब, विकास तिवारी मामले को लेकर बात की जाए तो एक बड़ा खुलासा होता हुआ सामने आ रहा है। एक अधिकारी का पत्र वायरल हो रहा है जिसके बाद देखा जाए तो पुलिस विभाग की नींद उड़ गई है क्योंकि इस पत्र को कहा जा रहा है जब शिकायत की गई थी उसको अनदेखा किया गया था और उसका खामियाजा एक बड़ी घटना के रूप में सामने आया और 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए। किस तरह देखें इस पूरे मामले को? कमर, जिस तरह से डीएसपी देवेंद्र मिश्रा का पत्र जो उन्होंने अनंत देव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर को लिखा है, वो पत्र अब सामने आया है। उस पत्र में साफ तौर पर विकास दुबे को लेकर उन्होंने थाना अध्यक्ष विनय तिवारी को उनके बारे में लिखा है और विकास दुबे के बारे में भी ये विस्तार में लिखा है कि ये शातिर अपराधी है। इसके ऊपर अपहरण, हत्या और डकैती के 150 केस हैं जो कानपुर नगर और कानपुर नगर के अन्य अगल बगल जनपदों में हैं। और एसएसपी को इस बात की आगाही की थी, ये विस्तार में उन्होंने पत्र लिखा था सबूतों के साथ कि जो चौबेपुर एसओ विनय तिवारी है वो कहीं ना कहीं विकास दुबे को संरक्षण देता है। विकास दुबे 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा है। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की 60 टीमें उसको तलाश कर रही हैं। एसटीएफ पूरे शिद्दत से लगी हुई है। जिस तरह से 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, निश्चित रूप से सरकार की चूल्हे हिल गई हैं। सरकार के इकबाल पर लोगों को संदेह हो गया है और ये योगी को उस अपराधी ने गंभीर चुनौती दी है निश्चित रूप से। तो ये पत्र वायरल होने के बाद सीधे तौर पर तत्कालीन एसएसपी अनंत देव कटघरे में है क्योंकि उन्होंने डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की। उस पत्र में विस्तार से देवेंद्र मिश्रा ने विकास दुबे के बारे में विस्तृत रूप से लिखा था। उसके तमाम जो क्रियाकलाप हैं, जो लोग उनको संरक्षण देते हैं और तमाम चीजें ऐसी थी जो बहुत गोपनीय है। अब वो पत्र के माध्यम से बाहर आ रहा है। इतना तय है कमर कि अगर उस पत्र पर निश्चित रूप से तत्कालीन एसएसपी अनंत देव ने अगर कार्रवाई की होती तो ये घटना अंजाम नहीं हो पाती और 8 पुलिसकर्मी शहीद नहीं हो पाते। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं
लोकल पुलिस का एक बड़ा फेलियर है कि ऑर्गेनाइज तरीके से वो अपना एक गैंग के साथ, जिसकी संख्या 50-60 है, जब पुलिस दबिश देने जाती है तो उनके ऊपर लाइट बंद करके फायरिंग कराता है और 8 पुलिसकर्मियों की जानें ले लेता है। सरकार को सीधे तौर पर चुनौती है और उस पत्र में सीधे तौर पर विकास दुबे और उस खाकी के गठजोड़ के बारे में देवेंद्र मिश्रा ने लिखा है। और कहीं ना कहीं वो पत्र अब सरकार के और अनंत देव जो तत्कालीन एसएसपी हैं और वर्तमान में एसटीएफ के डीआईजी हैं, उनके गले की हड्डी होगा। साफ तौर पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी कमल, जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है, अगर तब एक्शन ले लिया जाता तो शायद इतनी बड़ी घटना सामने नहीं आती, क्योंकि घटना की जो तस्वीरें फर्जी सामने आई हैं वो चीख कर यही कहानी बयां करती दिखाई दे रही है कि पूरी प्लानिंग जो है तैयारी की गई थी, प्रायोजित थी, और जिस तरह से देखा जाए उसको प्लानिंग के तहत पूरी पुलिस टीम पर हमला किया गया था, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें बयां कर रही हैं। अब इस पत्र के वायरल होने के बाद आला अधिकारियों का क्या रुख देखने को मिल रहा है? देखिए, पत्र के जैसे ही वायरल हुआ है और जिस तरह से देवेंद्र मिश्रा शहीद डीएसपी ने जिस तरह से उसमें तमाम चीजों का उल्लेख किया है, और वो तमाम चीजें अगर सरकार पहले चेत जाती, जिम्मेदार सबसे बड़ा अनंत देव जो तत्कालीन एसएसपी है, अगर वो समय से कार्रवाई कर दिया होता तो निश्चित रूप से वो आज पुलिस के शिकंजे में होता। लेकिन उस पत्र पर कार्रवाई नहीं हुई। अब अधिकारी, खासतौर पे जो आईजी रेंज है मोहित, उन्होंने इस पर जांच बिठाई है और पूरी तरह से इस चीज की छानबीन हो रही है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव द्वारा भी इस तमाम चीजों की जानकारी मांगी गई है कि कितनी बड़ी भूमिका अनंत देव की है जो इन्होंने इस पत्र पर कार्रवाई नहीं की, या शहीद डीएसपी के पत्र पर उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। तो निश्चित रूप से ये तमाम चीजें अब योगी आदित्यनाथ के पाले में है, उनके जानकारी में है, और निश्चित रूप से जिस तरह के रुझान हैं योगी आदित्यनाथ के कार्य करने के, उसमें वो किसी को बख्शने वाले नहीं। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, गृह मंत्रालय क्या कुछ निर्देश आदेश जारी करता है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कानपुर जो शूटआउट मामला एक बड़ा मामला है। हालांकि जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश को लेकर अक्सर एक बात कही जाती है भट्टी, क्योंकि सरकार किसी की भी रही हो और एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने उभर कर आता है, चाहे चुनावी माहौल हो या फिर सत्ता परिवर्तन की बात हो, वो आपराधिक गिराफ के लगातार बढ़ने को लेकर क्या वजह मानी जाए कि उत्तर प्रदेश में अक्सर इस तरह का माहौल देखने को मिलता रहता है? हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। अगर हम 2007 से जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, या उसके पहले जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो अब से उस समय से अब तक अगर हम नजर डालें तो लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में गिरावट आई है जी। और लगातार कहीं न कहीं जो अपराधी हैं, उस समय के तत्कालीन अपराधी हैं, आज भी वो अपराधी हैं, उन्होंने एक लबादा ओढ़ लिया अपने तरफ राजनीति का, और उनको पार्टियों ने वोट बैंक समझा और उनको टिकट दिया और वो माननीय हो गए। ये उत्तर प्रदेश में होता आया। इससे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भाजपा भी अछूती नहीं है। उन्होंने गंभीर अपराध के लिप्त अपराधियों को टिकट दिया और उनको माननीय बनाया। क्या हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें, क्या समाज की बात करें? इस सवाल का जवाब मैं आगे लूंगा आपसे, आप बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं कानपुर संवाददाता देवेश सिंह। देवेश, विकास दुबे मामले को लेकर देखा जाए एक बड़ा शूटआउट का मामला है और ऐसे में कई टीमें गठित की गई हैं, तलाश लगातार की जा रही है। कानपुर से क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? कमाल जी, आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला कानपुर जो है नगर का है, बिकरू गांव है। ये कुख्यात अपराधी है और ये अपराध की दुनिया में लगभग ये 19 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में जो है इसने कदम रखा था। सबसे पहले जिसने थाने में घुस के जो है एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को गोली मारने के बाद कई ऐसी हत्याएं की थी, लेकिन बड़े नेताओं का संरक्षण मिलने के बाद ये बराबर जो है फलता रहा, फूलता रहा, और इसने जो है अभी जो है एक जो है बहुत बड़ी घटना कर दी है, जिसमें जो है इसको दबिश देने के लिए पुलिस आई थी। उसमें लगभग जो है 8 डीएसपी सहित समेत से 8 पुलिसकर्मियों को जो है मौत के घाट उतार दिया और ये फरार हो गया। जी बिल्कुल, फरार हो गए। अभी तक उनकी तलाशी को लेकर कोई अपडेट सामने आया है? किसी पुलिस अधिकारी साहब की बात हुई है क्या?
बताना चाहूंगा, ये सबसे पहले इसका 25,000 इनाम था। अब धीरे धीरे 50,000 हुआ, 1 लाख हुआ। इस समय इनाम जो है उसका 2.5 लाख है। और जगह जगह इसके क्षेत्र में जो है टूल्स हैं और एरियाज हैं, वहां पे इसके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। किसी तरह से पुलिस चाहती है किसी तरह से इसको गिरफ्तार किया जाए और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की सरकार को इसने ललकारा है उसकी छवि को सुधारा जाए। बिल्कुल देवेश, जिस तरह विकास दुबे के ठिकानों को लेकर बात की जाए, घरों को लेकर बात की जाए, तो उसके घरों को धराशायी किया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है, सरकार इस पर भी एक्शन लेती पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो विकास दुबे के परिजनों से या जो लोग शहीद हुए उनके परिजनों से किसी तरह की कोई बात हुई है क्या? हालांकि जो शहीद हुए हैं उनके जो परिजन है वो अन्य जिलों से है, बात होना उनसे नामुमकिन है। और जो घटना है कानपुर नगर की है, हालांकि अभी किसी परिजन से हम लोगों की बात नहीं हो पाई है। जी चलिए देवेश, इस खबर पर बने रहें, ताज़ा जानकारी अपने दर्शकों को लगातार देते रहेंगे। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। रुक करूंगा भी भट्ट साहब का, जो कि जुड़े हुए हमारे साथ लखनऊ से। भट्ट साहब, मेरा सवाल यही था कि सरकारें आई और गई, कई सरकारों में सत्ता में परिवर्तन हुआ, लेकिन ये मुद्दा जो है वैसा का वैसा ही बना रहता है जैसा अगर पिछले दिनों में देखा जाए। तो उसका जवाब कहीं ना कहीं जो मैं आपसे मांग रहा था, अभी देवेश से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरह के जो बदमाश होते हैं उन्हें नेताओं का संरक्षण मिलता है। तो क्या यही बड़ी वजह मानी जाएगी जो है उत्तर प्रदेश से अपराध कम नहीं हो पा रहा है? देखो कमर, इस विकास दुबे के मामले में कमोबेश यही हुआ है जी। अगर हम विकास दुबे को देखें तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और अब भाजपा के तमाम विधायकों के समर्थन देने की बात आ रही है। वो खुद जो उसका पुराना वीडियो वायरल हुआ है उसमें सीधे तौर पर वो कई भाजपा के नेताओं का नाम ले रहा है। और जिस तरह से जिला पंचायत का चुनाव वो लड़ा, अब वर्तमान में उसकी पत्नी जिला पंचायत है, वो समाजवादी पार्टी का सिंबल दिखा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं खादी और अपराधी का जो गठजोड़ है ये बड़ा मजबूत गठजोड़ बना है। और इसमें खादी, खाकी और अपराधी तीनों मिलकर एक मजबूत गठजोड़ बनाते हैं। और इसमें फिर जो है जमीन, जो सबसे बड़ी चीज है, जमीन, नाजायज जमीनों पर कब्जा करना और लोगों को धमकाना, एक्सटॉर्शन मनी वसूल करना, हत्याएं करना, ये बड़ी कार्रवाई इन तमाम लोगों को ऑर्गेनाइज बना के ये करता रहा है। और ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही कोई नया नहीं है। हम हर सरकारों में देखें तो तमाम राजनीतिक दलों ने ऐसे अपराधियों को टिकट दिया है और उनको माननीय बनाया है। जिनके ऊपर 50-50 कत्ल के केस के मुकदमे हैं वो आज माननीय हैं। चाहे मुख्तार अंसारी की बात करें, चाहे ब्रजेश सिंह की बात करें और चाहे धनंजय सिंह की बात करें, अभय सिंह की बात करें, ये तमाम लोग माननीय रहे और अभी हैं। तो सरकार को खुद ये सोचना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को किनारे लगाया जाए। और यही जो राजनीतिक और अपराधी का जो गठजोड़ है, नेता और अपराधी का गठजोड़ की वजह से पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं ये पनप पाते हैं। विकास दुबे मामले में भी जिस तरह से उसको संरक्षण मिला, जिस तरह से खाकी ने उसको संरक्षण दिया, वो एक बड़ा मामला सब निकल कर आया है। और अगर इसकी जांच की जाए तो इसके जद में तमाम वो राजनीतिक लोग होंगे जिन्होंने उसको संरक्षण दिया है। बिल्कुल भट्ट साहब, अगर नेताओं का संरक्षण वाकई कम हो जाए, इस तरह के लोगों को मिलना, तो कहीं ना कहीं जो आपराधिक जड़ें हैं वो कमज़ोर होती दिखाई देंगी और उत्तर प्रदेश से ये अपराध का जो ग्राफ है नीचा आता दिखाई देगा। ये तो रही अपराध जगत से जुड़ी खबर, जो कि काफ़ी बड़ी खबर थी, इस पर बात की आपसे हमने। लेकिन एक जो मामला है वो लगातार बना हुआ है, वह है कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों का। उत्तर प्रदेश में लगातार इन मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है और पिछले 24 घंटों को लेकर बात की जाए तो 933 अभी तक नए मामले सामने आ चुके हैं और मौतों का आंकड़ा भी जो है लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसमें 809 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए कमर, 19,000 मरीज अब तक ठीक होकर जा चुके हैं। तकरीबन 8718 मरीज अभी एक्टिव केस हैं। 933 केस आज पाए गए हैं। ये बड़ा आंकड़ा है और निश्चित रूप से जिस तरह से मौतों की संख्या 809 है, यह भी एक बड़ा आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड-19 का प्रकोप जारी है। सरकार चाहे कितने भी बड़े दावे कर ले, अब सरकार का कहीं ना कहीं ध्यान जो है वो उत्तर प्रदेश के विकास पर और तरह तरह की योजनाओं पर है। कहीं न कहीं कोविड-19 के मामले में सरकार ने अब पूरी तरह से जनता के ऊपर छोड़ दिया है
क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। सरकार को ये लगता है कि जितनी व्यवस्था, जितनी तैयारी करनी थी, कर चुके हैं। जांचें भी लगभग 25,000 से 30,000 के बीच में चल रही हैं। आज भी 25,000 लगभग जांचें हुई हैं। अब जो संसाधन सरकार के पास थे वो संसाधन दे रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कानपुर क्षेत्र, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, यहाँ मैक्सिमम केस पाए जा रहे हैं। महानगरों में जिस तरह से लगातार ये रफ्तार बढ़ी है इन केसों की, निश्चित रूप से सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार करने पड़ेंगे और व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जांचों की संख्या जब तक 50,000 नहीं करते हैं तब तक उत्तर प्रदेश में जांच जो है पूरी तरह से निकल के नहीं आएगी, क्योंकि ये मरीज धीरे धीरे मिलते रहेंगे। कल तकरीबन 1150 का आंकड़ा था, आज आंकड़ा 933 का है। तो 1000 मरीज अगर रोज मिलते हैं तो निश्चित रूप से ये भी आंकड़ा ज्यादा है। लेकिन अगर जांचें ज्यादा होंगी तो ज्यादा भी मरीज मिलते जाएंगे और मरीज के साथ साथ जो ठीक होने वालों की संख्या है वो भी कहीं न कहीं 61% है। और लगातार सरकार की एक कोशिश है कि अपने संसाधन बढ़ाए, अपने जो टेस्टिंग की क्षमता है उसको बढ़ाए, यूनिट मशीनें जो हैं जो जांच करती हैं उसको बढ़ाएं। और अभी उत्तर प्रदेश में आज लखनऊ के पूर्व डिप्टी मेयर अभय सेठ जो पीजीआई में भर्ती थे, उनकी मौत हो गई है। ये खबर जो है अभी थोड़ी देर पहले आई है कि डिप्टी मेयर, जो भूतपूर्व डिप्टी मेयर रहे अभय सेठ, उनकी कोविड-19 से पीजीआई में मौत हो गई। तो मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान मंत्री इस समय अपने पूरे परिवार के साथ आइसोलेशन में है। लगातार जो है लोगों को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, शहरी क्षेत्र का हो, ये कोविड-19 से वो अछूता नहीं है। निश्चित रूप से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, अनलॉक पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं। सरकार को इस पर कहीं न कहीं कड़ाई से इंतजाम करने पड़ेंगे, तब जाकर ये सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं पालन करते हैं तो कहीं न कहीं ये चेन बढ़ती जाएगी। तो सरकार को इस दिशा में प्रयास करने पड़ेंगे और कहीं न कहीं कड़ाई का पालन करना पड़ेगा। लगातार सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं इसका पालन न होने की वजह से। चलिए, बिल्कुल भट्ट साहब, अब देखने वाली बात होगी। सरकार की तरफ से प्रयास लगातार जारी है, लेकिन जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए पिछले 24 घंटे में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया वो रहा है 933 नए मामले सामने आए। इसके अलावा अब तक जो देखा जाए ऑल ओवर मौतों का जो आंकड़ा है वो 809 पर पहुंच गया। हालांकि जिस तरह से सुविधाएं देने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, लगातार इसको लेकर सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, समीक्षा बैठकें की जा रही है, कोविड-19 के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर सरकार आगे क्या कुछ खाका तैयार करती है और किस गाइडलाइन के तहत आगे काम होता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।